मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जनवरी को ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे तो जनवरी के पूरे मंथ को मानव तस्करी और मानव दास्ता के लिए घोषित किया गया है, लेकिन 11 जनवरी को स्पेशली राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। मैंने आपको बताया था लुईस ब्रेल ने जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज की थी और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। आपको पता है पृथ्वी की 2 दिशाएं होती हैं, यानी कि एक तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और दूसरा अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो जो एक्सिस पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर को इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है और पूरे दुनिया में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया में 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1940 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और पूरे दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सचिव ने BAL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो हमारे रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने। इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक हाईटेक ऑडिटोरियम जिसका नाम रखा गया है अभिज्ञान, इसका शुभारंभ गाजियाबाद में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो भारत का एक अंटार्कटिक अभियान शुरू हुआ है और इसमें बांग्लादेश के साथ मॉरिशस भी अब शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से 20,000 लोगों को पर ईयर रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। यह है रामलला दर्शन योजना और इसे छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करेगी। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ की
पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन, तो मिलन 24 का आयोजन अभी विशाखापट्टनम में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वाईकॉम 18 के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला? तो अभी अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अयोध्या में प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि ओडिशा की रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी को GI टैग मिला। ओडिशा के डोंगरिया कॉन्सोल को भी GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को GI टैग मिला था। एक आदि केकर यानी कि अदरक, एक हस्त निर्मित कालीन, इसमें क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से आए हुए लोग हैं वो एक विशेष प्रकार का कालीन बनाते हैं, उस कालीन को GI टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश के बांचो शिल्प को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। और उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। केंद्रपाड़ा रसबली ये क्या है? ये उड़ीसा की एक स्थानीय मिठाई है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो अभी डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डेनमार्क सुन के कुछ याद आया? डेनमार्क की क्वीन है मार्गरेट सेकंड, इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है और 14 जनवरी को इनके बेटे इनकी जगह पर नए किंग बन जाएंगे। अब डेनमार्क, तो ये है मैप पे डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर और सूरत ये दोनों सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कृति सिंह बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है दिव्य कृति सिंह और यही घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, इसमें अपना देश भारत 80वें नंबर पर आया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब भारत 80वें नंबर पर आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के दुनिया के 62 देशों में जा सकते हो। और जो भी देश भारत से ऊपर हैं, यानी कि रैंकिंग में जो इंडिया से बेहतर हैं, उनका पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 62 से ज्यादा देशों में आप जा सकते हो। जितना रैंकिंग अच्छी उतने ज्यादा देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। तो भारत इस बार के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें नंबर पर आया। अब भारत 80वें नंबर पे है तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जापान और सिंगापुर है और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान 101वें नंबर पे है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो अभी तमिलनाडु ने
तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने शुरू किया, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। अच्छा, तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को राज्य की गेम घोषित किया गया है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अमन सहरावत ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है अमन सहरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये शाहरुख खान ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब शाहरुख खान का नाम सुन के कुछ याद आया? अभी ब्रिटेन ने एशिया के टॉप 50 सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में शाहरुख खान टॉप पर रहे थे। अभी प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से B.R. कंबोज को सम्मानित किया गया। एक्चुअल में ये जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति को मिलता है। और ये जो B.R. कंबोज हैं, ये हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अहम योगदान दिया है, इसलिए इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। अभी इसरो के B.R. ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये सबिता लाडेज को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ समझौते किए हैं? तो अभी मालदीव ने चीन के साथ बेस समझौते किए। आपको पता है अभी इंडिया और मालदीव का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है और मालदीव ज्यादातर चाइना की तरफ इंक्लाइंड है। तो अभी मालदीव ने चाइना के साथ बेस समझौते किए हैं। अब चाइना के साथ किए हैं तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री बनाया। एक्चुअल में चाइना के जो रक्षा मंत्री थे ली शांगफू, वो 4 महीने से गायब हैं। तो चाइना ने क्या किया है? डोंग जून को नया रक्षा मंत्री बना दिया। चाइना ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया। चाइना ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया और फिलीपींस ने चाइना